हेलो फ्रेंड्स। आज 4 मई को नीट का एग्जाम हुआ है और नीट के एग्जाम में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड 46 है वो मेरे सामने है। उसका क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था वो देखा जाए और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी दिस वन। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे ये कहा जा रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है जिसका जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट अंडर डी। और आपसे ये कहा जाता है कि परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट्स इन ए बी सी डी आर 1%, 3%, 2% एंड 4%। तो अब आपसे कहा जाता है परसेंटेज एरर इन पी। तो परसेंटेज एरर 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 इन पी, दिस इज व्हाट percentage error of A, percentage error of A। और चूंकि इसका पावर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी, सिमिलरली परसेंटेज एरर ऑफ बी, इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इस फॉर्मूला में अगर देखिए C का पावर यहां पे 1 है, अगर ऊपर जाता है तो -1 हो जाएगा, लेकिन यहां पे सिंपली ये देखना है कि इस फॉर्मूला में C का पावर है कितना, वो नीचे है या ऊपर है, उससे कोई बहस नहीं है। प्लस परसेंटेज एरर ऑफ C, इसका पावर 1 है यहां पे, एक चाहे नीचे हो या ऊपर हो उससे मतलब नहीं है, यू हैव टू टेक पॉजिटिव पावर्स, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ डी, और उसका पावर कितना है, हाफ है, यहाँ पर रूट अंडर, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या होगा ये देख लीजिए। अब हम बताते हैं कि परसेंटेज एरर ऑफ ए क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 1% है। सो 1% मल्टीप्लाइड बाई दिस इज हियर इट इज 3, प्लस देन अगेन अब आपका B है तो B के लिए लिखा हुआ है 3%, तो 3% और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस अब आपके पास D है, D का C का है 2%, सो 2% इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, प्लस D के लिए कितना है 4% और उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से। तो अब आप देख लीजिए ये हो गया 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 और प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11 और 11 प्लस 2 यहां पे 13। सो दिस विल बी योर आंसर, विल बिकम 13। सो ये है 13%, दैट इज आंसर नंबर 2। So this way question number 1 is now solved. Okay, for question number 2 go for the next video. Thank you.